तो आज डेट हो चुकी है 23 जनवरी 2026। और अगर आपको जून 26 में एग्जाम को पास करना है, स्पेशली इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपके मन में एक ही सवाल होगा कि ये जो टाइटल देख के आपने क्लिक किया है 4.5 मंथ स्ट्रेटेजी, क्या ये किसी रेगुलर वीडियो की तरह होने वाला है, जहां पे मैं आके बता दूंगा कि इतने घंटे का आपका सिलेबस होता है, उसको डिवाइड कर दो इतने घंटों से, इतने घंटे पर डे आपको हर सब्जेक्ट में देने हैं, और ये आप कंसिस्टेंटली दोगे तो आप पास हो जाओगे? क्या आप ये नहीं दे रहे थे? क्या आप इस तरीके से स्टडी नहीं कर रहे थे? और क्या आपने अभी तक जो किया, क्या आप उससे पास हो गए? क्या आप ऐसी वीडियोस देख के आपकी लाइफ में कोई चेंज आ गया, या फिर आपके पढ़ने की पैटर्न में कोई चेंज आ गया? द आंसर इज नो। ये वीडियो उन रेगुलर वीडियोस की तरह नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही एडवांस में बता देता हूं। क्योंकि यहां पे मैं क्या करवाने वाला हूं, सिर्फ दो चीजें। एक तो राइट क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से पूछने हैं, और एक सिर्फ तीन ऐसी बातें जो आपको आपकी स्टडीज में हेल्प करेंगी। और जो भी आपने प्लान बनाया था, जो भी आपने प्लानिंग करी थी, या आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, वो इंप्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि वो एक साइकोलॉजी पे बेस्ड पॉइंट्स हैं जो मैंने पॉइंट्स यहां पे रखे हैं। साइकोलॉजी मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपके इमोशनल ट्रिगर्स को वो एक्टिवेट कर देंगी। तो अगर आप ये कह दो कि ये वीडियो के अंदर आपके जितने भी इमोशनल ट्रिगर्स हैं, जितने भी पैटर्न्स अभी तक चलते आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप घुड़सवार बनते हो, घोड़े पे बैठते हो, घुड़सवार जब घोड़े को चलाता है तो एक पैटर्न बन जाता है। मान लो घुड़सवार ने घोड़े को चलाया, और वो घोड़ा चल रहा है टुडुक टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, और ऑब्स्टैकल आया, ऑब्स्टैकल मतलब वो उन्होंने बैरिकेड लगा के रखे हैं, और उसको घोड़े को बोला गया जंप, घोड़े ने जंप कर लिया। फिर बैरिकेड आया, घोड़े को दोबारा दोबारा बोला जंप, उसने फिर जंप किया। जब 10 12 20 25 50 100 500 बार घोड़े को जंप 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 करवाया जाता है, जैसे जैसे ऑब्स्टैकल आती है घोड़ा करता है जंप, पैटर्न बन जाता है घोड़े का। घोड़े का ब्रेन डेवलप कर लेता है कि ऑब्स्टैकल आएगा, मालिक बोलेगा जंप, मैं जंप करूंगा। मजे की बात तो यह है, वो बोलना ही भूल जाता है मालिक जंप, लेकिन घोड़ा फिर भी क्या करता है, जंप। आपने भी अपने लाइफ में फेलियर्स इसी तरीके से अट्रैक्ट कर रखे हैं। यस, वो भी एक पैटर्न है कि हो एग्जाम टाइम पे आगे पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रेटेजी वीडियोस देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर से फेल हो जाते हो। अब नहीं बेटा, ये जो वीडियो है, मैं आपको बता दूं, ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी मैं लिख के लेके आया हूं ना, कितने घंटे की स्टडीज है, ये सब बकवास है यहाँ पे। ये कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने आप से मैंने बताया था वीडियो के अंदर दो ही चीजें होंगी, एक तो सही सवाल और एक सही जवाब। तो अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सबसे पहले सही सवाल पे आपको लेके चलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, व्हाई डिड यू स्टार्ट सीएमए? आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, एटलीस्ट 20 to 50 रीजंस यहां पे आपको देने हैं। आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ इस वीडियो को, और ये वीडियो 10 मिनट का होगा, बट इस 10 मिनट की वीडियो में आपको 30 to 40 मिनट्स इन्वेस्ट करने हैं। सर ऐसा कैसे होगा कि 10 मिनट की वीडियो में 40 मिनट इन्वेस्ट हो जाएंगे, 1 घंटा भी हो सकता है। आप जब लिखोगे ना व्हाई डिड यू स्टार्ट सीएमए, आपने सीएमए क्यों स्टार्ट किया था? मम्मी पापा के लिए, ठीक है, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए। आप, गारंटी दे रहा हूं, लिख के रख रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। आप 15 रीजंस के बाद बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है 50 रीजन लिखना। पता है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो रीजंस, तो आपने अपने ब्रेन को डेवलप ही नहीं किया। आप जो 50 रीजन नहीं ढूंढ पा रहे हो सीएमए करने के, इसलिए सीएमए आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द ओनली रीजन। मैं चाहता हूं आज आप अपने माइंड को थोड़ा सा मंथन करो कि क्यों आप सीएमए कर रहे हो। अगर आपने ये रिसर्च अभी तक नहीं करी है, या फिर इसके बैकग्राउंड में आपको रीजन ही नहीं पता कि आप कोई भी चीज क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज तब होती है जब उसका रीजन आपको पता होता है। अदरवाइज आप बस करते रहते हो और वो होता नहीं है कुछ भी। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कर दो, 5 मिनट लगाओ, 20 से लेके 50 रीजन लिखो कि क्यों आप सीएमए कर रहे हो। आप देखना आपका माइंड खुलना शुरू हो जाएगा, स्टडी की तरफ भागना शुरू हो जाएगा। कैसे भागेगा बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्या आप अपना 100% दे रहे हो? गारंटीड है, कभी भी कोई आदमी अपना 100% नहीं देता, कभी भी नहीं। अगर देता है तो रिजल्ट आता है, अगर आपने दिया होता तो रिजल्ट आता। आप भी ये बात जानते हो, अगर 170 80 90 मार्क्स लाके आप अटके हो,
100% कहां दिया आपने? कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल था, आप डीले कर गए, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल था, प्रोकास्टिनेट कर, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आया, दिक्कतें आई, बहाने मार गए आप। नहीं दिया आपने 100%। अगर नहीं दिया, रोज अपने आप को गिल्ट में डाल दो ये सवाल पूछ पूछ के, रोज रात को सोने से पहले, क्या आज मैंने अपने 100% दिया? नहीं तो दो अगले दिन 100%। कोशिश करो एटलीस्ट 100% देने की। नहीं भी दोगे तो 70-80 पे पहुंच जाओगे, अभी आप 50% भी नहीं देते हो। ठीक है, अगला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि 100% अगर आपने आज दे दिया या जो भी आपने टाइम दिया, क्या वो कल से बेटर था? देखो, अगर आज आपको लगा कि मैं तो भैया बहुत थक गया, बहुत 12 घंटे पढ़ लिया, रहे भैया बारह बारह बारह, वो 12 घंटे में तुम्हारा आउटपुट कितना निकल के आया? क्या वो पिछले दिन से बेटर था? एक हफ्ते तक 12 घंटे पढ़ के देखो, हर दिन का आउटपुट अलग आएगा, हर दिन का आउटपुट अलग आएगा, हर दिन के चैलेंज अलग होंगे, हर दिन 12 घंटे आप पढ़ भी नहीं पाओगे, गारंटीड है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 12 घंटे छोड़ो 14 घंटे पढ़ते हैं, 8-10 घंटे का आउटपुट भी निकालते हैं, फिर भी पास नहीं होते। कुछ बच्चे 6 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे मात्र, 3-4 घंटे पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है उनमें जो आप में नहीं है? आपको टाइम चेक करना है कि कितने एफर्ट्स आप पिछले दिन से ज्यादा लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, आर यू डूइंग बेटर देन यस्टरडे और नॉट? ये सवाल पूछ लोगे, मैं सच बता रहा हूं, आधी जिंदगी आपकी वैसे आसान हो जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगला सवाल जो आपको पूछना है दैट इज, हैव आई स्टार्टेड लाइकिंग कंफर्ट? सर्दियों के टाइम है, बारिश का टाइम है, और आप ये बात जानते हो, सुबह उठना आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या हो गया है। अगर आप कंफर्टेबली सोते रहते हो ना, कंफर्टेबली, या आप कंफर्टेबल हो चुके हो पढ़ाई ना करने से, मुझे एक इंसान का नाम बता देना जो महान बनाओ और उसने कंफर्ट जोन में जिंदगी जियो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी हो, आप एक नाम ले दो ना यार, एक नाम लेके दिखाओ, एक नाम ले दो, मदर टेरेसा, एक नाम लेके दिखाओ जो महान नाम हो, भगत सिंह, जिसने कंफर्ट जोन में जिंदगी जी हो और वो महान बन गया हो, सक्सेसफुल बन गया हो। पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वो अलग बात है अगर आप किसी बिलीनियर के बेटे पैदा हो गए और कंफर्ट जोन में आपने कुछ किया, ऐसा बहुत था पहले से ही, तो सक्सेसफुल बना दिया क्योंकि आपको हाई पावर टीम मिल गई, लेकिन आप वो हो नहीं। तो आप सक्सेसफुल कैसे बन पाओगे? अनकंफर्टेबल जोन में जाके। कंफर्ट आपके लिए घातक साबित हो सकता है, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो। जितना कंफर्ट जोन में जाओगे उतना आपका दिमाग थकता चला जाएगा, जितनी ज्यादा चीजें करोगे दिमाग थक जाएगा। क्यों? आदत पड़ चुकी है कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन आदमी को मार देता है, मैं बता रहा हूं। सक्सेस हमेशा अननेचुरल होती है, सक्सेस इज ऑलवेज अननेचुरल। नेचुरली आदमी थकता है, नेचुरली कंफर्ट जोन आता है, बट सक्सेस हमेशा नेचर के अगेंस्ट में जाके होती है यार। इट इज ऑलवेज अननेचुरल। कोई भी काम मतलब हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया में भी किसी ने किया है ना कुछ नया, वो हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में किया है, अननेचुरली किया है। पहाड़ पे गाड़ी चढ़ती है ना, तो पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाने के लिए आपको आगे वाला गियर डालना ही पड़ता है, आप न्यूट्रल रख दो गाड़ी पीछे जाएगी। अननेचुरल है सक्सेस। ऊपर चढ़ने के लिए एफर्ट लगता है, वो एफर्ट डालना सीखो। आखिरी सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, ये सब सारे सवाल पूछने के बाद, क्या आप एक हारे हुए थके हुए इंसान हो? अगर आंसर यस है तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट अगर आंसर इज नो, तो पिछले 4 क्वेश्चन के आंसर्स को बार बार रिपीट करो। पिछले 4 जो सवाल थे उनको रिपीट करो, उन पे काम करो। और अगर आप लूजर नहीं हो, कोई भी आदमी लूजर नहीं होता यार, वो बस एक्शन नहीं लेता सही टाइम पे सही जगह पे। आपका टाइम अभी सही है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका टाइम सही है कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, और आप इस वीडियो के बाद से एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, चाहे 10 मिनट लो। अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे दो कि देख, मैं बढ़ रहा हूं इस डायरेक्शन की तरफ, अब मुझे रोक कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहां पे बच्चे 5 सवाल अपने आप से प्लीज पूछ लो। आप पूछोगे, आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि यस, यू आर द राइट पर्सन, यू आर एट द राइट एज, यू आर एट द राइट टाइम डूइंग सीएमए। 5 सवाल और आपकी लाइफ आधी से ज्यादा चेंज हो जाएगी। अब होता क्या है, सवाल पूछ के ना माइंड एक्शन नहीं लेता, माइंड एक्शन लेता है इंस्ट्रक्शन से, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन से। तो ऐसी 3 बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन देती रहेंगी और आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। सबसे पहला आपको याद रखना, पेन फॉर सक्सेस इज ऑलवेज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। बहुत सिंपल है यार, मैंने बताया कंफर्ट जोन आपको मार देता है।
अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे, आज थोड़ा सा दर्द सहन कर लोगे, सर्दी लग रही है, उठो पढ़ो, कोई बात नहीं। ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे पढ़ना है यार, ठंड लग रही है, कुछ चाय पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पढ़ो। आप बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जब तक आपकी बॉडी थक ना जाए, थक के ना सो जाए। अगर आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में सो रही है तो आप पढ़े ही नहीं, मैं नहीं मानता आप पढ़े हो। जब तक आपकी दिमाग बिल्कुल ब्रेन डेड होके ना सो जाए, तब तक पढ़ते रहो। नींद हमेशा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाती है। पढ़ाई कंपनसेट नहीं हो सकती। आप 10 दिन तक मत पढ़ो, आप उसको कंपनसेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 दिन तो निकाल दिए ना। आप 10 दिन तक कम सो लो, अगले दिन 12 घंटे सो के पूरा कंपनसेट। क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? पेन ऑफ सक्सेस हमेशा ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू पेन ऑफ रिग्रेट से। रिग्रेट मत होने दो, स्लीप को कुर्बान कर दो, स्लीप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है अगले दिन। ठीक है, बट अपने टारगेट कंप्लीट करो यार, टारगेट कंप्लीट करो। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज पीपल डू नॉट केयर हाउ जेंटल और काइंड यू आर। लोगों को फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो, दिल के कितने अच्छे हो। मेरे पास एक लड़की का फोन आया, कहती सर मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, और मैं हमेशा दूसरों को मतलब हंसते खेलती रहती हूँ दूसरों के साथ, और मतलब सब अच्छा करती हूँ, बट लोग मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ट्रीट करते हैं, मेरे को टाइम नहीं देते, और ये वो फलाना ढिमका। मैंने कहा किस बात का टाइम देंगे लोग आपको, आपकी वैल्यू है क्या? कहती सर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू। मैंने कहा आपने एग्जाम पास कर लिया। कहती सर वो तो बात अलग है, बट मेरे कैरेक्टर को लोग क्यों जज कर रहे हैं? मेरा कैरेक्टर तो अच्छा है, मैं जानती हूँ इस बात को, भगवान भी जानता है। मैंने कहा भगवान जानता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ही अच्छे इंसान हो, कितने ही अच्छे आपका कैरेक्टर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क पड़ता है आपने क्या अचीव कर लिया। तो उनकी बोलती पहले बंद कर दो एग्जाम पास करके। दे रेस्पेक्ट व्हाट पोजीशन यू आर एट। आप जिस पोजीशन पे बैठे हो ना, उसकी रेस्पेक्ट होती है, उसको कमांड करो, रेस्पेक्ट को कमांड करो, राइट? आखिरी बात बच्चे जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज आप कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हो, सीएमए। देखो, आप सीएमए कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है जो आप बियर कर सकते हो? आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉस्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्ट आप इनकर कर सकते हो या बियर कर सकते हो लाइफ में, वो क्या होती है? बच्चे, वो कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। अगर आपने आज इग्नोर कर दिया ना इन बातों को, लाइफ टाइम रिग्रेट है आपके लाइफ में। और अगर आपने आज एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, इग्नोरेंट को, इनोसेंस को कन्वर्ट कर दिया एक्शन में या रेजोल्यूशन में, तो अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यू विल बी लिटरली अनस्टॉपेबल। तो यही मेरा फॉर्मूला है नॉन स्टॉप बनने का। इन सवालों का जवाब ढूंढो और 3 बातों का ध्यान रखो, और आखिरी में बचे आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी। तो उठो, ट्रिगर दबाओ और एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, और 8 से 12 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ, तभी आप सीएमए बन पाओगे। ठीक है, 8 से 12 घंटे सिर्फ आपके सीएमए के लिए होने चाहिए। बाकी दाल लानी है या चावल लाने हैं या तो रिश्तेदारों का ध्यान रखना है, किसी को लेके आना है, मेहमान आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। 8 से 12 घंटे सीएमए को डेडिकेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहे उठो, खाओ पियो, स्टडी करो और जियो, यही आपका रिपीट प्रोसेस होना चाहिए, और वो सिर्फ सीएमए के लिए होना चाहिए। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर दो, फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ। जून अटेम्प्ट आपका होगा, जून 26 आपका होगा, और फाइनल लेवल भी आपका होगा आने वाले अटेम्प्ट्स में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल टुडे, टिल नाउ। अभी तक आपने पूरा वीडियो अगर देख लिया है, तो कुछ इंस्पिरेशन अगर आपको मिली है तो नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, नीचे कमेंट कर देना, और मिलूंगा मैं आपसे बच्चे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हौसला रखना, सीएमए सारथी आपके साथ है। बाय एवरीवन।